ये हमारी TPL की होम साइट है। यहाँ पे नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका डूअर डैशबोर्ड का है। डूअर डैशबोर्ड में यहाँ पे आपको देखिए प्रॉपर लिस्ट दी हुई है और इस लिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे FMS दिखेगा। FMS में आपको D2C परचेज़ का D2C और परचेज़ का FMS दिखेगा। D2C में क्या क्या वर्क दिए हैं ये आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा। यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है कि क्वालिटी कंट्रोल के क्या क्या वर्क अभी तक यहाँ पे पेंडिंग है। जो भी पेंडिंग वर्क हैं या जो भी आज के डेट के वर्क हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। आगे का भी वर्क शो हो रहा है। आपको अपने इस प्लान के हिसाब से सारे वर्क को डन करते हुए चलना होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉक्स नंबर क्या है, कौन काम करेगा, क्या काम है, इसकी डिटेल सारी कुछ यहाँ पे मेंशन हुई है। इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म खुल के आएगा। आप उसमें रिक्वायर्ड डेटा को फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ से डन हो जाएगा। तो आफ्टर 15 मिनट के बाद ये लाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी क्योंकि आपका वर्क यहाँ पे परफॉर्म हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे MIS का है। MIS रिपोर्ट कैलकुलेट होती है हर पर्सन की, उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, वर्क कैसे, कौन सा वर्क लेट है, ये सारा कुछ इस MIS से कैलकुलेट होकर वीकली मीटिंग होती है। उसमें आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है इस रिपोर्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोसेस चेकलिस्ट का है। प्रोसेस चेकलिस्ट का अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ तो प्रोसेस चेकलिस्ट बेसिकली हमारी एक डिक्शनरी के लिए वर्क करती है। इसमें सारा वर्क आपका क्लियरली मेंशन होता है। यहाँ पे देखिए आपकी जो भी चेकलिस्ट है, जो भी आपके FMSs हैं वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। उसमें क्या वर्क हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं आपको प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे प्रोसेस चेकलिस्ट में परचेज़ FMS के बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पे जब हम इसके फ़्लो चार्ट पे क्लिक करते हैं, ये एक लिंक है जिससे हमें इसका फ़्लो चार्ट मिल जाएगा क्लियरली कि यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर में क्या क्या स्टेप्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे मेक इंडेंट हो जाएगा पहला जो है आपका सबसे, अगर हमें कोई सामान मंगाना है तो हम उसका इंडेंट भरेंगे। इंडेंट फिल करने के बाद हम 3 कोटेशंस मंगाएंगे अलग अलग सप्लायर के साथ, फिर उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। जो रेट हमें सूटेबल होगा, जो क्वालिटी प्रोडक्ट की हमें सूटेबल होगी, उसको हम PO जनरेट करके उसको ऑर्डर दे देंगे। PO जनरेशन के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि इज़ एडवांस टू बी गिवन, हमें उन्हें एडवांस देना है। अगर हाँ देना है तो हम उनसे परफॉर्मा इनवॉइस मंगाएंगे, हम अपना गूगल फॉर्म फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे और उन्हें पेमेंट देंगे। उसके बाद अगर नहीं कराना है तो सीधे हम डिस्पैच करा लेंगे। फॉलोअप और डिस्पैच मटेरियल्स का डिस्पैच के लिए हम फॉलोअप ले लेंगे। और फॉलोअप लेने पे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि इस फुल पेमेंट टू बी गिवन डिस्पैच, अगर हमको डिस्पैच से पहले पूरी फुल पेमेंट कर देनी है, अगर येस करनी है तो हम फिर से उनसे परफॉर्मा इनवॉइस मंगाएंगे और अपने फॉर्म में सबमिट करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे। अगर हमें नहीं मंगानी है तो हम सीधे मटेरियल डिस्पैच की बात करेंगे सप्लायर से। उसके बाद मटेरियल हमारे गेट पे आएगा। गेट पे आने के बाद हम रिसीव करेंगे, गेट कीपर उसको डन करेंगे। उसके बाद आपका ये सब प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए, क्वालिटी चेक के लिए जाएगा आपके क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास। और वहाँ पे अगर वो क्वालिटी को अप्रूव कर देते हैं तो वो हमारे स्टोर में आके रख दिया जाएगा। और अगर वो डिसअप्रूव करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम रेक्टिफाई होगी, उसको हम सप्लायर से बात करेंगे और उसको रिप्लेस करने के लिए बात करेंगे। उसके बाद रिप्लेसमेंट के बाद हम फिर स्टोर में इसको देंगे। फिर हमारा एक इन्वर्ट फॉर्म है जिसमें हम सारी एंट्रीज़ को फिल करते हैं, वो फिल करेंगे। एक बिल जनरेट होगा, उसकी हार्ड कॉपी है। पेमेंट से सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट को की जाएगी, सप्लायर को पेमेंट की जाएगी। उसके बाद पेमेंट का कंफर्मेशन लिया जाएगा और प्रोसेस को डन किया जाएगा। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाएगी। इसका सबको जो भी इससे रिलेटेड होंगे उनके डैशबोर्ड पे टाइम टू टाइम ये वर्क दिखेगा और उन्हें डन करना है। अब ये सारे वर्क कौन करेगा, कब करना है, ये आपको इस क्रिएशन शीट से पता चलेगा। क्रिएशन शीट में व्हाट दिया हुआ है कि क्या काम करना है, हु कौन करेगा, हाउ कैसे करना है और व्हेन कब करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। व्हेन आपको हाउ जो है वो आपको टैम्पलेट से पता चल जाता है कि टैम्पलेट्स में रिटर्न दिया हुआ है आपको कि कैसे कैसे आपको ये सारे वर्क करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडेंट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर स्टोर बनाएंगे। उसके बाद कोटेशंस मैनेजर स्टोर लेंगे। नेगोशिएशन प्लानिंग पार्टनर करेंगे, मैनेजिंग पार्टनर करेंगे। उसके बाद इसका PO जनरेशन जो है वो मैनेजर स्टोर करेंगे। उसके बाद आपका एडवांस जो है वो भी आपका मैनेजर स्टोर ही देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि कब कौन क्या काम करेगा। ये आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको स्टडी करके यहाँ से जान सकते हैं कि कौन से काम को कौन कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको इसका FMS दिखेगा। FMS हमारा ये एक्चुअल जो वर्क है उसका एक पूरा फ्लो चार्ट है कि यहाँ पे क्या वर्क हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। इसमें जैसे ही हम कोई इंडेंट फिल करते हैं एक प्लान डेट सबके लिए अलॉट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको बॉक्स 2 में भी प्लान डेट दिख रहा है, बॉक्स 3 में भी प्लान डेट। हमारे पास एक प्लान तैयार होकर आ जाता है कि इस काम को इस दिन ऐसे ऐसे ख़त्म करना है।
वैसे ही आपको ये सारे फॉर्म को करना है। जैसे यहाँ पे 23/7 को आपको ये टास्क को कंप्लीट कर देना था, लेकिन आपने इसको लेट किया, 25 को किया, तो ये यहाँ पर रेड दिख रहा है। रेड का मतलब है कि आपका वर्क डिले जा रहा है, और ग्रीन का मतलब है कि आपका वर्क ऑन टाइम परफॉर्म हो रहा है। ऑन टाइम कैसे परफॉर्म होगा? जब आप जो भी प्लान डेट दिया हुआ है उस डेट पे आप उस वर्क को फिनिश कर देते हैं तो वो ऑन टाइम होगा। अगर उस डेट से वो एक्सीड करता है, मान लीजिए 23rd है तो 24th 25th को जाता है, तो आपका वर्क लेट में आएगा। और इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे लेट हो रहा है, किसकी वजह से सारा वर्क लेट हो रहा है, या कौन है जो अपने काम को डिले कर रहा है। तो वहाँ से आप उससे चेक करके आप उससे भी बात कर सकते हैं कि आपकी वजह से ये सारे प्रोसेस जो है डिले जा रही है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट होना है। ये इस तरीके से आप ये सारी प्रोसेस को समझ सकते हैं और यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म का मिलेगा। इस प्रोसेस में जितने भी फॉर्म्स हैं वहाँ यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है। इस प्रोसेस में 6 फॉर्म को यूज़ किया गया। जैसे इंडेंट का एक फॉर्म है, पेमेंट के लिए अलग फॉर्म दिया हो, मटेरियल रिसीव एट द गेट अलग फॉर्म है, क्वालिटी कंट्रोल के पास अलग फॉर्म है, क्वालिटी कंट्रोल पास आफ्टर सम मॉडिफिकेशन के लिए अलग फॉर्म है, क्वालिटी अगर रिजेक्ट कर देता है उस फॉर्म को तो उसके लिए अलग फॉर्म दिया हुआ है, और सबकी एक रिस्पॉन्स शीट दी गई है। जो भी हम फॉर्म में एंट्री करेंगे वो रिस्पॉन्स शीट में जाके स्टोर हो जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दिखाती हूँ, अगर इसको खोल के, कि यहाँ पे इंडेंट दिया हुआ है, इंडेंट नंबर, आइटम डिटेल, वेंडर, जो भी 3 वेंडर्स हैं हमारे पास उनके नाम दिए हुए हैं, टोटल क्वांटिटी हमें कितनी मंगानी है, और आइटम इन यूज़ हम कितना मंगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका जो है वो रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे आके सारा डेटा, जो भी हम डेटा उधर फिल करेंगे वो सारा डेटा यहाँ पे आके एज इट इज़ स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, नोमेक्स पेपर मंगाना था, 3 वेंडर हैं, इसके कितनी क्वांटिटी में मंगाना है, कहाँ हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह से एक डेटा हमारे पास तैयार होता रहता है, ये बैकअप इसका होता रहता है हमारे पास। नेक्स्ट आपको यहाँ पे टैम्पलेट्स दिए हुए हैं। टैम्पलेट्स को देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपको कौन से बॉक्स में क्या वर्क करना है। जैसे यहाँ पे बॉक्स नंबर 1 है, आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, इसमें सारे डेटाज़ की एंट्री करनी है, 3 वेंडर्स को सेलेक्ट करना है, गूगल फॉर्म को सबमिट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कोटेशन लेनी है। कोटेशन आप किससे लेंगे? ईमेल के थ्रू लेंगे, व्हाट्सएप के थ्रू लेंगे, फ़ोन के थ्रू लेंगे, फिर उसको उसके लिए फॉलोअप भी लेंगे कि आप उसको मतलब कोटेशन के लिए फॉलोअप लेंगे। थर्ड है यहाँ पे कोटेशन लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके रेट्स का कंपेयर करेंगे, उसके बाद जिसको भी हम चूज़ करेंगे वो उसका कंफर्मेशन लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पीओ जनरेट होगा। पीओ जनरेट होने के बाद हम जो है वेंडर को ईमेल से या व्हाट्सएप से या फ़ोन कॉल से किसी से भी उनको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद उनकी तरफ से भी कंफर्मेशन हम रिसीव करेंगे। यहाँ पे देखिए कंफर्मेशन रिसीव करने का ऑप्शन आता है। इस तरीके से यहाँ पे आपको सारे वर्क प्रॉपर रिटन हैंड में दिए हैं कि आपको ये इस बॉक्स के अंदर ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं और उसके बाद अपने वर्क को डन करना है। यहाँ पे आप इस तरह से क्लियरली इसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे आपके पूरे 21 बॉक्सेस दिए हुए हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे वीडियो भी मिलेगा, वीडियो से आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि इस प्रोसेस को कैसे डन करना है।